सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार आज मैं पटवारी का सेट नंबर 3 लेके आ चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं 2 सेट करा चुका हूँ, ये तीसरा सेट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पटवारी में आने की संभावना है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ पटवारी के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जो नैनीताल नगर पालिका है उसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो वो थे मोहनलाल शाह, ठीक है। मोहनलाल शाह क्या थे, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में फूलों की घाटी में स्थित ताल है, ठीक है। तो फूलों की घाटी है जो चमोली में, तो उसमें स्थित कौन सा ताल है। तो ऑप्शन में दिया है आंचरी ताल, लिंगा ताल, ए व बी दोनों, या मसूर ताल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ताल, जो आचरी ताल है और लिंगा ताल है, ये दोनों कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3, श्री हरि महावतार बाबा का गुफा स्थित है, ठीक है। जो श्री हरि महावतार बाबा है उनकी गुफा कहाँ स्थित है, तो उनकी गुफा स्थित है पांडुखोली में, ठीक है। पांडुखोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गढ़वाल का कर्ण किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का कर्ण किसे कहा जाता है, गढ़वाल का कर्ण बोला जाता है घनानंद खंडूरी को, ठीक है। घनानंद खंडूरी जी हैं जो, उनको गढ़वाल का क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, दानवीर कर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में मरोज त्योहार पर पकने वाला मुख्य पकवान कौन सा है। अब जो मरोज त्योहार होता है उस पर जो मुख्य पकवान पकाया जाता है, मुख्य पकवान जो पकता है वो कौन सा है, तो वो है गीमा, ठीक है। गीमा है जो भोटिया लोगों का होता है ये, ठीक है। भोटिया लोगों का होता है ज़्यादातर, गीमा अर्जी करके होता है ना, ये पकवान होते हैं गीमा और अर्जी, तो ये भोटिया लोगों का होता है। तो ये मरोज त्योहार जो होता है, मरोज त्योहार पर पकाया जाने वाला पकवान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है। अब जो कुमाऊं में जो संस्कार गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है सकुनाखर, ठीक है। सकुनाखर बोला जाता है उनको। अगला क्वेश्चन है, कुटदरा किस स्थान का प्राचीन नाम है। अब जो कुटदरा है वो किस स्थान का प्राचीन नाम है, तो कुटदरा है जो, वो कोटद्वार का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो अभी कोटद्वार का अभी नाम है कोटद्वार, पहले था कुटदरा, ठीक है। कुटदरा प्राचीन नाम था कोटद्वार का। अगला क्वेश्चन है, किस जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं, ठीक है। तो जो रानी पद्मावती थी उसका वंशज कौन सी महिलाएं, किस जाति की महिलाएं मानती हैं, तो वो मानती हैं थारू जाति की महिलाएं, ठीक है। जो थारू समुदाय है ये उत्तराखंड का क्या है, सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, मतलब जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, थारू है। फिर थारू के बाद क्रमशः कौन आते हैं, थारू के बाद आते हैं जौनसारी, ठीक है। जौनसारी आते हैं, फिर भोटिया, बोक्सा, राजी, सबसे छोटी है राजी, ठीक है। राजी को भी बंदरौत भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा पर्वत है जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है नीलकंठ पर्वत, ठीक है। नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में स्थित है। अब जो त्रिमुखी पर्वत है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो है उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किस जनपद से है, ठीक है। जो हिल सेफ्टी कमेटी है 1867 में जो बनी थी उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है नैनीताल भूस्खलन से। नैनीताल भूस्खलन कब हुआ था, 1880 में, ठीक है। 1880 में बहुत बड़ा प्रलयकारी भूकंप मतलब भूस्खलन हुआ था नैनीताल जनपद में, ठीक है। तो इस जो हिल सेफ्टी कमेटी है 1867 में ये बनी थी, तो इसका संबंध है नैनीताल भूस्खलन से। अब जो 1880 की मैंने बात करी, 1880 में बहुत बड़ा आया था, प्रलयकारी आया था। इससे पहले भी आया था, आई थिंक 1863-64 के आसपास पहला आया था, मतलब, ठीक है। 1863-64 या फिर 67 में आया था, ठीक है। जो मैं 1880 की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे काफ़ी लोग मरे भी थे और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये प्रलयकारी भूकंप प्रलयकारी क्या आया था, भूस्खलन हुआ था, ठीक है, नैनीताल में 1880 ईस्वी में। तो ये कमेटी उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एवलांच पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है। अब जो एवलांच पर्वत श्रेणी है वो किस जनपद में स्थित है, तो वो है चमोली में, ठीक है। चमोली से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रहस्यमयी परियों का देश खेट पर्वत किस जनपद में स्थित है। अब जो रहस्यमयी परियों का देश है खेट पर्वत को क्या कहा जाता है, पहली बात तो रहस्यमयी परियों का देश बोला जाता है। अब जो ये रहस्यमयी परियों का देश खेट पर्वत है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो है टिहरी में, ठीक है। टिहरी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है मोगधुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो मोगधुरा जो दर्रा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो वो है चमोली में। ठीक है, चमोली में स्थित है मोगधुरा दर्रा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लेक ऑफ स्नो। ठीक है, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? अब लेक ऑफ स्नो कौन से ताल को कहा जाता है? तो वो बोला जाता है हेमकुंड को। तो ये जो हेमकुंड ताल है, ठीक है, जो हेमकुंड ताल है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है चमोली में। ठीक है, हेमकुंड साहिब चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान पर बग्वाल मेले का आयोजन होता है? तो कौन सा स्थान है जहां बग्वाल मेले का आयोजन होता है? तो वो होता है देवीधुरा में। ठीक है, देवीधुरा में क्या होता है? बग्वाल मेले का आयोजन होता है और रिसेंटली 2021-22 में राज्य स्तरीय मेला इसको बनाया गया है। तो ये जो देवीधुरा है, देवीधुरा कहाँ पड़ता है? देवीधुरा कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौनसार भाबर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है? तो जौनसार भाबर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है? तो वो है देवबंद। ठीक है, देवबंद कहाँ स्थित है? जौनसार भाबर क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो साइंस ऑफ लैंग्वेज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो है मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो पुरोला घाटी का वरदान कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कमल नदी को। अगला क्वेश्चन है, कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? अब कांडा कहाँ है? कांडा है बागेश्वर में। ठीक है, कांडा कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। तो इस जो बागेश्वर में स्थित कांडा है, तो कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? इनमें से किसे दी गई है कांडा की रानी की संज्ञा? तो वो दी गई है तीलू रौतेली को। ठीक है, कांडा की रानी बोली गई है। तो कांडा एक बागेश्वर में भी है और एक कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एटकिंसन ने किस जनपद को गोल्डन वैली कहा था? ठीक है, जो एटकिंसन है महान इतिहासकार उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो एटकिंसन ने किस जनपद को गोल्डन वैली कहा था? तो वो कहा था इन्होंने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने गोल्डन वैली कहा था। अगला क्वेश्चन है, पैर में पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से हैं? ठीक है, जो पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं तो इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, कंडवा सुधमन। ठीक है, जो कंडवा होता है वो भी पैर में पहना जाता है। पौंटा या झिमरा ये भी पैर में पहना जाता है और जो इमरती होता है ये भी पैर में पहना जाता है। तो ये सारे कहाँ पहने जाने वाले? पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? जो प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बनाया गया है तो वो कहाँ स्थित है? तो वो है हल्द्वानी में स्थित। ठीक है, हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 24, तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जो तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी है वो कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा उत्तरकाशी में स्थित। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, जो उत्तराखंड में जितने भी ग्रीन स्कूल हैं तो वो ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? तो वह है वीरेंद्र सिंह रावत। ठीक है, वीरेंद्र सिंह रावत क्या है? ग्रीन वैली स्कूल के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? तो जो मिड डे मील मिलता है तो वो जो बांटा जाता है मिड डे मील, तो उसका कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया गया है? ठीक है, किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा ही मिड डे मील बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, कुली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म कौन सी? अब जो कुली बेगार आंदोलन हुई थी तो ये जो आंदोलन हुआ था इस पर एक मूवी बनी है। तो वो मूवी का नाम क्या है? तो मूवी का नाम है मधुली। ठीक है, मधुली जो मूवी बनी है वो कुली बेगार से संबंधित है। ठीक है, जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था और कुली बेगार आंदोलन का अंत कहाँ हुआ था? बागेश्वर सरयू नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां, मोहन सिंह रेठा गाड़ी है। ठीक है, जो मोहन सिंह रेठा गाड़ी है तो वो क्या है? मोहन सिंह रेठा गाड़ी है हमारे कुमाऊनी लोक गायक। ठीक है, मोहन सिंह रेठा गाड़ी कुमाऊनी लोक गायक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद थे तो वो उत्तराखंड कब आए थे सर्वप्रथम? तो वो उत्तराखंड आए थे 1890 ईस्वी में। ठीक है, 1890 ईस्वी में वो सर्वप्रथम कहाँ आए थे? उत्तराखंड आए थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? अब जो गढ़वाल यूनियन बनाया गया है, जैसे कुमाऊं यूनियन गढ़वाल यूनियन होता है, तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी हमारा 1901 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को कहा जाता है? जैसे पहाड़ों की रानी बोला जाता है मसूरी को। ठीक है, पहाड़ों की रानी किसको बोला जाता है? मसूरी को। वैसे ही पहाड़ों का राजकुमार भी है तो वो किस जनपद को कहा जाता है?
ठीक है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहाड़ों का राजकुमार बोला जाता है? तो बोला जाता है नैनीताल को। पहाड़ों की रानी मसूरी, ठीक है। मसूरी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। मसूरी कहाँ? देहरादून में। पहाड़ों की रानी नैनीताल को, पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मठ देव जी ने किस मंदिर का निर्माण के लिए भूमि दान दी थी? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हमारा कहाँ से? कत्यूरी साम्राज्य से, ठीक है। कत्यूरी साम्राज्य का क्वेश्चन है। पद्मठ देव था जो, पद्म देव या पद्मठ देव, तो पद्मठ देव जी ने किस मंदिर का मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान की थी? तो कौन सा ऐसा मंदिर बन रहा था जिसके लिए उन्होंने क्या करी थी? भूमि दान करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर के लिए, ठीक है। जब बद्रीनाथ मंदिर बन रहा था तो इसके निर्माण के लिए उन्होंने भूमि दान में दी थी। इसीलिए जो बद्रीनाथ मंदिर है कौन सी शैली में बनाया गया है? वो कत्यूरी शैली में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, उत्तराखंड के प्रथम ICA, ठीक है, ICA कौन थे? ICS, सॉरी, ICS, ठीक है। ICS कौन थे उत्तराखंड के प्रथम? तो उत्तराखंड के प्रथम ICS थे भैरव दत्त पांडे, ठीक है। जो भैरव दत्त पांडे थे वो उत्तराखंड के प्रथम ICS थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाघ बट्टी क्या है? जो बाघ बट्टी है वो क्या है? गढ़वाली खेल है, कुमाऊनी त्योहार है, फसल का नाम है या त्योहार का नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़वाली खेल। जो बाघ बट्टी है वो गढ़वाल में खेले जाने वाला एक खेल है। जौनसार दलितों के प्रवेश पर कौन सा मंदिर चर्चा में था? तो जौनसार दलितों के प्रवेश के लिए कौन सा मंदिर चर्चा में था? तो वो था सिलमुर देवता, ठीक है। सिलमुर देवता का जो मंदिर है तो ये मंदिर चर्चा में था। जौनसार में जो दलित रहते हैं उनके प्रवेश पर कौन सा मंदिर चर्चा में था? मतलब यहाँ पर, मतलब जो दलित होते हैं, दलितों को यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो इसी बात से ये मंदिर चर्चा में था जो सिलमुर देवता का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड किस जनपद में स्थित है? तो वो है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो वो बोला जाता है सेम मुखेम, ठीक है। जो सेम मुखेम है उसको उत्तर की द्वारिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर यात्रा का संबंध किस दर्रे से है? ठीक है। तो मानसरोवर यात्रा का संबंध किस दर्रे से है? तो वह है लिपुलेख दर्रे से, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रे से होते हुए मानसरोवर यात्रा जाती है, ठीक है। और ये लिपुलेख दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अगला क्वेश्चन है, लेखिका गोरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किनके द्वारा प्रदान की गई थी? अब जो लेखिका है गोरापंत शिवानी, तो इनको शिवानी की उपाधि मिली थी, तो किनके द्वारा मिली थी? वो मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको शिवानी की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चांदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है अटागढ़, ठीक है। अटागढ़ नदी के किनारे चांदपुरगढ़ स्थित है, चांदपुर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नागनाथ मंदिर, ठीक है, नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? एक बागनाथ मंदिर है, एक बैजनाथ मंदिर है, एक नागनाथ मंदिर है, ठीक है। तो ये नागनाथ की बात कर रहे हैं। तो नागनाथ मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो वो है चंपावत में। और बैजनाथ कहाँ है? बागेश्वर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पंच केदार किसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो इनमें से जो पंच केदार होते हैं, पंच केदारों में से एक ऐसा केदार है जिसका कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो वो है कल्पनाथ, ठीक है। बाकी केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों के धाम कपाट एक लिमिटेड टाइम के लिए खोले जाते हैं। और जैसे केदारनाथ है तो ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इनके कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर शीतकाल के टाइम पे वहाँ भारी वर्षा होती है और क्या होता है वहाँ पर बर्फ वरफ पड़ती है, तो पूजा नहीं करी जाती, तो कुछ 5-6 महीनों के लिए कपाट बंद रहते हैं ना। तो ये उस टाइम पे शीतकालीन पूजा जैसे केदारनाथ की है तो ये ओंकारेश्वर मंदिर में इसकी की जाती है। वैसे बद्रीनाथ है, रुद्रनाथ, तो ये जो मंदिर हैं इनके कपाट वर्ष भर खुले नहीं रहते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए खुले रहते हैं फिर बंद हो जाते हैं। वैसे कल्पनाथ है तो ये ऐसा पंच केदारों में से एक ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। आप किसी भी मौसम में जाइए, ये मंदिर हमेशा खुला रहता है इसके कपाट। तो ये थे आज के 42 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।